ईरान पर इजराइल के हमले से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। इजरायली हमले में मारे गए 2 ईरानी सैन्य अफसर, तो ईरान को क्या नुकसान पहुंचा है, इसको लेकर आप देखिए ये बहुत बड़ी जानकारी जो सामने आ रही ईरान से कि इजराइल की तरफ से जो हमला किया गया इसमें 2 ईरानी अफसर मारे गए हैं। ईरान की सेना के हवाले से यह खबर आ रही है इजरायली हमला रोकने के दौरान मौत हुई है। रिपोर्ट में इस बात का दावा, आज ईरान पर इजराइल ने हमला किया और इससे जुड़ी खबर यह कि ईरान के 2 अफसर मारे गए हैं। और देखिए इस वक्त और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी सुमित चौधरी और मनीष झा जुड़े और इसके साथ साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल वी के दत्ता सर भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े। लेकिन मनीष, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। अभी तक हालांकि ईरान कुछ भी नहीं बता रहा था, लेकिन यह खबर अपने आप में तब बड़ी हो जाती है जब यह बताया जा रहा है कि इजराइल के हमले में 2 ईरानी अधिकारी मारे गए हैं। बिल्कुल, देखिए इजराइल ने ईरान पर हमला किया और उसका कितना नुकसान पहुंचा है, धीरे धीरे अब वो जानकारी सामने आ रही है। पहले ईरान ने माना कि हाँ हमें नुकसान हुआ है और अब ईरान की आर्मी का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे 2 एयरफोर्स के ऑफिसर इसमें हमले में मारे गए हैं। और जिस तस्वीर को हम दिखा रहे हैं, देखिए इस तस्वीर में क्या है, इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम है बाबर 373 और 373 बाबर के जरिए लगातार वो इजराइल के एयर स्ट्राइक को रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इजराइल की तरफ से इतना मैसिव एयर स्ट्राइक हुआ है और जब पहले चरण में इजराइल के फाइटर जेट ने ईरानियन एयर डिफेंस को टारगेट किया तो एयर डिफेंस ने उस हमले को रोकने की कोशिश की, लेकिन इतना बड़ा और जोरदार हमला था कि फाइनली जिस एयर डिफेंस के सिस्टम के जरिए ईरान उन हमले को रोकने की कोशिश कर रहा था वही तबाह हो गया और जो उसे ऑपरेट कर रहे थे वो मारे गए। और ईरान की आर्मी ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी करके ये कहा है कि हमारे 2 सैनिक जो 2 एयरफोर्स के ऑफिसर थे वो मारे गए, यानी जो व्यक्ति बाबर 373 एयर डिफेंस सिस्टम को चला रहा था वो सब उस बैटरी के साथ खत्म हो गए। यानी कि आज के हमले में 2-3 बातें साफ हो गई है। एयर डिफेंस सिस्टम तबाह, एयर डिफेंस सिस्टम चलाने वाले 2 ऑफिसर तबाह। और इस तरह से जैसे जैसे समय बीतेगा हम और डिटेल लेकर आपके सामने आएंगे कि ईरान पर हुए हमले में कितना नुकसान हुआ है। यह बहुत बड़ी खबर है और इसी के साथ जो ईरान का डिफेंस सिस्टम है वो भी एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर, तो जिस महायुद्ध की भविष्यवाणी की जा रही थी उस महायुद्ध का आगाज हो चुका है। इजराइल करीब 25 दिन से जिस विध्वंस की तैयारी कर रहा था उस विध्वंस को आज अंजाम दिया जा चुका है। आज तड़के ईरान सोया हुआ था तब उसके आसमान से मिसाइलों की बरसात होने लगी। इजराइल से छोड़ी गई मिसाइलों ने 2000 किलोमीटर की दूरी को तय किया और ईरानी ठिकानों पर कहर बरपाया। ईरान के रिहायशी इलाकों से लेकर सैन्य अड्डों तक आग बरसी है। मध्य पूर्व पहले से ही सुलग रहा था। आज के हमलों के बाद मध्य पूर्व इजराइल ईरान की दुश्मनी का दंगल बनने वाला है, क्योंकि आज के इजरायली हमले के बाद ईरान में भी हुंकार भरी जा रही है और इस बात का ऐलान हो गया है कि ईरान इजराइल की यलगार आने वाले दिनों में और ज्यादा विकराल होने वाली है। तो 25 दिन के बाद यह बदला, और बदला किस तरह से हुआ, ईरान को कितना नुकसान पहुंचा, हर एक जानकारी आपको हम दे रहे हैं। और ईरान इजराइल तनाव से जुड़ी 5 इस वक्त की लेटेस्ट खबरें आपको बता देते हैं। पहली खबर, आईडीएफ के हमलों से ईरान में गुस्सा है। दूसरी बड़ी खबर, फटाफट आप देखिए, पलटवार की रणनीति बना रहा है ईरान। तीसरी बड़ी खबर क्या, इजराइल के हमले को लेकर ईरान में हमलों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने पर रोक लगा दी गई है। चौथी बड़ी खबर आप देखिए, ईरान ने माना सैन्य अड्डे पर हमला हुआ है, ये ईरान ने माना। और 5वीं बड़ी खबर, आईडीएफ का 200 मिसाइलों से बड़ा हमला किया गया। ये इजराइल के हमले को लेकर लेटेस्ट जानकारी। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजराइल की ईरान को बहुत बड़ी वार्निंग, इजराइल पर पलटवार ना करने की चेतावनी दी गई है। पलटवार किया तो नतीजा बेहद खतरनाक होगा, यह इजराइल की तरफ से धमका दिया गया है ईरान को कि अगर उसने इस हमले का जवाब देने के बारे में सोचा, हमला किया, तो फिर इसका परिणाम काफी ज्यादा बुरा होगा ईरान के लिए। हालांकि ईरान की तरफ से क्या आगे रिएक्शन देखने को मिलता है, जो संकेत हैं वो साफ तौर पर सामने आ रहे हैं कि ईरान भी अब इस हमले के बाद पलटवार करेगा, लेकिन इजराइल इसी को लेकर वार्न करता हुआ नजर आ रहा है ईरान को।
तो इजराइल ने आज ईरान के उन मिसाइल ठिकानों पर हमले किए जहां पर 1 अक्टूबर से इजराइल की तरफ मिसाइल को दागा गया था। आपको बताते हैं ईरान में आज कहां कहां पर एयर स्ट्राइक की गई है। तो इजराइल का निशाना ईरान का गुप्त ठिकाना तबरीज मिसाइल बेस पर हमला किया गया। इसके अलावा करमानशाह मिसाइल बेस पर हमला किया गया इजराइल की तरफ से। साथ ही इमाम अली मिसाइल बेस पर भी टारगेट किया गया है। आर्क मिसाइल बेस, ये नाम आपके सामने, ईरान का मैप आप जरा गौर के साथ देखिए और जानकारी आपको मैं बता रहा हूं। शिराज मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी, यहां पर हमला किया गया। चाबहार स्पेस पोर्ट पर भी हमला किया गया है। हाजी आबाद मिसाइल बेस पर हमला किया गया है इजराइल की तरफ से। इस्फहान मिसाइल कॉम्प्लेक्स को भी निशाने पर लिया गया। इसके अलावा खुमैनी स्पेस सेंटर को निशाने पर लिया गया। शहरोड स्पेस सेंटर पर हमला किया गया। तेहरान ईरान स्पेस एजेंसी, IRGC कमांड कंट्रोल, ईरान स्पेस रिसर्च सेंटर, ये तमाम वो लोकेशंस हैं, ये तमाम वो ठिकाने जहां पर आज इजराइल की तरफ से हमला किया गया। बहुत बड़ा हमला है ये। सुमित, क्या डिटेल्स आपके पास आ रही है? देखिए, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा हमला था और खासतौर पे जिस तरीके से इसको प्लान किया गया, 100 फाइटर एयरक्राफ्ट लेकर अब अगर आप एनिमी के एरिया में जाते हैं, वो भी ना सिर्फ आप मानिए कि F-16 हो, F-15 हो, F-35 जैसे सारे एडवांस एयरक्राफ्ट आप लेकर जाते हैं। इसके अलावा रिफ्यूलर्स, एवॉक्स और यहाँ तक कि आप जैमर्स को लेकर पहुँचते हैं। निश्चित तौर पर इजराइल ने इस पूरे ऑपरेशन को कई लेवल पर या कई ऑब्जेक्टिव के साथ प्लान किया था, जिसका ऑब्जेक्टिव ना सिर्फ ईरान की टेरिटरी में बिना घुसे या फिर आप कह सकते हैं कि उसके एयर वॉयलेशन करते हुए उन इलाकों को टारगेट करना था, जिसमें ना सिर्फ उनकी मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं बल्कि उनकी डिफेंस यूनिट्स हैं, बल्कि यह भी कि जांचना परखना ईरान की हर हरकत को, उसके हर मैकेनिज्म को, यह भी इजराइल की तरफ से किया गया। और निश्चित तौर पर अगर आप देखें कि अभी इजराइल ने यह भी कहा कि अगर ईरान की तरफ से रिटेलिएशन होगा तो हम अपने डिफेंस और अपने ऑफेंसिव ऑपरेशंस के साथ तैयार है, जिसका मतलब साफ है कि इजराइल आने वाले वक्त में भी इसी ऑपरेशंस की मदद से, इसी इनपुट की मदद से बड़ी एयर स्ट्राइक्स को, बड़े आप कह सकते हैं कि बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है, वो भी ईरान की टेरिटरी के अंदर। तो निश्चित तौर पर इजराइल के लिए एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि एक बड़ा ऑपरेशन कैपेबिलिटीज है जो उसने हासिल की। और यह भी कहा जा सकता है कि इजराइल ने इन सारी ऑपरेशनल एक्टिविटीज के अंदर बहुत से इनपुट को हासिल किया होगा, जो निश्चित तौर पर उसके लिए मददगार साबित होगा फ्यूचर में भी। बिल्कुल, तो सर्विलांस और पूरी जांच परख करने के लिए इस हमले को अंजाम दिया गया इजराइल की तरफ से, भी कहा जा रहा। वीके दत्ता सर, आपके पास में आ रहा हूं, आपको क्या लग रहा है? देखिए, इजराइल की तरफ से इस ऑपरेशन को जो नाम दिया गया वो कहा गया पश्चाताप के दिन। तो क्या इस हमले के साथ ही ये ऑपरेशन खत्म या फिर ये इसकी शुरुआत है? क्या लग रहा है आपको सर? देखिए, ऐसा है कि जब से ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर हमला किया था, तब से हम ये स्पेकुलेट कर रहे थे कि अभी इजराइल की रिस्पांस क्या होगी। और लगातार ये जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा था, तो लोग बोल रहे थे हो सकता है कि ये जो अमेरिका की इलेक्शन के बाद में होगा कि पहले होगा, क्योंकि कई बार हमारे जो US के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बोला नेतन्याहू को कि आप न्यूक्लियर टारगेट्स को मत टारगेट करना, आप उनके ऑयल इंस्टॉलेशंस को मत टारगेट करना। और बीच में वो ये भी आया कि खबर निकले कि इजराइल हमला करने वाला है। ये सारी चीजें को स्पेकुलेट करते हुए कल भी हमने इसके ऊपर डिबेट किया था और हमने ये यकीन किया था कि इजराइल 100% रिटेलिएट करेगा और वो जब भी करेगा वेल प्लान्ड करेगा। एक इस प्रकार का एक वो अपना मिलिट्री कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करेगा जो पूरी दुनिया में दिखाएगी कि उसकी काबिलियत क्या है। और वही उन्होंने आज जो सुबह अर्ली मॉर्निंग किया, जो वो उसी का अंजाम उन्होंने जमीन के ऊपर करके दिखा दिया, जिसके अंदर 100 एयरक्राफ्ट जो लॉन्ग डिस्टेंस एयर लॉन्चिंग मिसाइल्स के साथ लैस थे, उनके अपने मिसाइल सिस्टम्स, इनका इस्तेमाल करते हुए तकरीबन 1500 से 2000 किलोमीटर दूर के टारगेट्स को स्ट्राइक किया। ये उस देश की काबिलियत, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी ट्रेनिंग और उसके जज्बे को दिखाता है, जहां पर कि फिजिकली आपने अपने जहाज भेजे, पायलट भेजे, अपने जो पायलट थे उनकी जान को खतरे में डाला, क्योंकि एक मिसाइल फायर करना और एक हवाई जहाज लेके जाने में 2 अंतर है। तो ये 3 फेज में उन्होंने प्लान किया। पहले फेज में उन्होंने अपने जितना एयर डिफेंस सिस्टम था, किसका? इजराइल का। उन्होंने जब ईरान ने हमला किया तो उन्होंने देखा चंद एक लैकुना पाए गए थे इजराइल के डिफेंस सिस्टम में, जो उनका एरो या डेविड स्लिंग या पेट जो इनके आयरन डोम था,
उसके अंदर थोड़ी खामियां थी, इसलिए उन्होंने अमेरिका से थर्ड सिस्टम मंगाया और उसको साउथ इजराइल में पूरा डिप्लॉय कर दिया। तो अभी क्या हो गया, इजराइल के पास में 4 लेयर का एयर डिफेंस और उसकी अपनी एयरफोर्स 5 लेयर जी। और उसके साथ साथ में जो इसके नेवल एसेट्स है अमेरिका के और यूके के, वो डिप्लॉयड हैं। अगर मान लीजिए ईरान की तरफ से कोई हमला आता तो ये जो सारे एसेट्स हैं उसको रोकेंगे। ये सारी प्लानिंग हो जाने के बाद इजराइल को जब भरोसा हो गया कि मेरी डिफेंस अब तैयार है, उन्होंने ये ऑपरेशन लॉन्च किया, 100 एयरक्राफ्ट एंड हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल्स। और इन्होंने पहले सबसे उनकी जो रडार्स थे, उनकी एयर डिफेंस बैटरीज थी, उनको नकारा किया। और सर हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं जो अभी हाल ही में जिस तरह से डिफेंस को और मजबूत भी पहले किया, इजराइल ने थर्ड डिफेंस सिस्टम भी अमेरिका से पहुंचा, यानी पहले खुद फुल प्रूफ तैयारी कर लिया और उसके बाद ही ईरान पर हमला किया, क्योंकि इजराइल को पता है कि रिटेलिएशन वहां से भी हो सकता है। एक और बड़ी खबर का यहां पर हम सर रुख कर रहे हैं, इजराइल फिर करेगा ईरान पर हमला, यह बहुत बड़ी खबर है। हमले का सेकेंड राउंड कभी भी किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। बीती रात इजराइल ने हमला शुरू किया है और फर्स्ट फेज के बाद जो नेक्स्ट राउंड है वो कभी भी शुरू हो सकता है ईरान के खिलाफ। और आपको बता दें कि यही वजह है कि जो पूरी तरह से अगर फ्लाइट्स की मूवमेंट की बात करें तो ईरान और उसके आसपास कोई भी मूवमेंट इस वक्त नजर नहीं आ रही। वहां के एयर स्पेस में सभी फ्लाइट्स को या तो कैंसिल कर दिया गया है या फिर डाइवर्ट किया गया, क्योंकि आशंका इस बात की है कि अगला राउंड कभी भी शुरू हो सकता है इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ हमलों को लेकर। तो इस हमले के बाद 5 मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर है। वो क्या मैसेज है आप देखिए, इजराइल ईरान तकरार, मध्य पूर्व में वॉर, अगले 24 से 48 घंटे में इजराइल ईरान युद्ध पूरी तरह से तय है, फुल एस्केलेट हो जाएगी वॉर। ईरान पर हमले से इजराइल ने अपने मंसूबे भी साफ कर दिए। तीसरी बड़ी बात क्या है, फटाफट आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, इजराइल का अगला कदम मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व का भविष्य तय करेगा। चौथी बड़ी खबर, इजराइल ईरान टकराव से मध्य पूर्व में रीजनल वॉर की आशंका काफी ज्यादा बढ़ गई है। और पांचवी बड़ी खबर क्या है, हर बार की तरह इस बार भी अमेरिका बीच बचाव की मुद्रा में। हालांकि यह जरूर कहा जा रहा है कि यह जो हमला हुआ इसमें अमेरिका ने पूरी तरह से सपोर्ट किया, इस बात की पूरी आशंका भी है। और एक और बड़ी खबर, ईरान पर हमले को लेकर ये बहुत बड़ी खबर, इजराइल ने हमले से पहले ईरान को धमकी दी थी, वार्निंग दी थी। इजराइल ने कहा था हमले का जवाब दुस्साहस मत करना, यह बाकायदा कहा गया था। तो आपको बता दें कि इजराइल ने यह कह दिया था कि हमला कर रहे हैं, जवाब का दुस्साहस मत करना। ये जो धमकी है वो दी गई थी इजराइल की तरफ से जब ईरान के खिलाफ हमला किया गया, उससे पहले ही वार्न किया गया था। यानी जिस तरह से इससे पहले मेरे सहयोगी मनीष भी बोल रहे थे कि कहकर हमला किया गया, जो हमला किया गया वो इजराइल की तरफ से बाकायदा वार्न किया गया। और आप देखिए पूरा वक्त ऐसे में था कि ईरान कोई भी कदम उठा सकता था, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि जो डिफेंस सिस्टम की बैटरी है वो तबाह हो गई। 2 जो सैनिक है उनके मारे जाने की खबर है, वो अधिकारी जो कि इस डिफेंस सिस्टम की बैटरी को ऑपरेट कर रहे थे। यानी कि एक बड़ा नुकसान हुआ इसके बावजूद, जब इजराइल की तरफ से पहले ही वार्न कर दिया गया था ईरान को उसके हमले को लेकर। तो इजराइल का आज का हमला ईरान को चेतावनी देकर किया गया। कैसे दी गई ईरान को चेतावनी, आपको ये बताते हैं, पूरी जानकारी आप देखिए। इजराइल ने कह करके हमला किया। इजराइल ने हमलों से पहले ईरान को एक बड़ा मैसेज भेजा। कुल 3 सोर्स से ईरान को संदेश भेजे गए। नीदरलैंड के विदेश मंत्री के जरिए मैसेज भेजा गया। इसके अलावा इजराइल ने साफ साफ कहा कि वो हमला करने जा रहे हैं। ईरान की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। जवाब ना मिलने के बाद इजराइल ने हमला किया। आप देखिए मनीष, क्या नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले जो हमले किए गए उसमें ऐसा नहीं था, लेकिन इस बार ये इजराइल की तरफ से कहा गया कि पहले बता दिया और उसके बाद हमला किया। बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जब इजराइल के फाइटर जेट इजराइल से ईरान पर हमला करने के लिए निकले तो उस वक्त इजराइल ने ईरान को भी बता दिया कि हमारे फाइटर जेट जा रहे हैं, आपके मिलिट्री एसेट्स को टारगेट करेंगे, लेकिन अगर पलटवार किया, लेकिन अगर किसी भी तरह का रिएक्ट किया तो फिर अंजाम और भी बुरा होगा। यह बात इजराइल ने किया। लेकिन देखिए दोनों में से कोई कम नहीं है।
हमने देखा कि किस तरह से 1 अक्टूबर को 180 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान ने इजराइल पर हमला किया था और तब ईरान ने तेल अवीव को भी दहलाया था। उससे पहले हमने देखा जब 13 अप्रैल को ईरान के करीब 300 मिसाइल और ड्रोन से इजराइल पर हमला किया गया था। अब ऐसी स्थिति में जब आज 25 अक्टूबर को ईरान की पर हमला हुआ है तो वैसी स्थिति में ईरान को भी नुकसान पहुंचा। तो यह जंग आज आधिकारिक तौर पर दोनों पक्षों से शुरू हो गई है और अब ये कहां रुकेगी ये किसी को नहीं पता। लेकिन एक बात तय है, इजराइल ने फैसला किया है कि ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक ईरान में सत्ता पलट नहीं होता है। और हम और आप सब जानते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर या उसकी सत्ता पलट का मतलब है कि उससे पहले ईरान और इजराइल के बीच भीषण जंग अवश्यम भावी है। बिल्कुल भीषण जंग और इंडिकेशन साफ है कि इजराइल भी यह चाहता है कि वहां पर सत्ता को पलटा जाए, यानी कि जो इस वक्त वहां पर सत्ता में है उनको गद्दी से उतारा जाए और टारगेट पर आयतुल्लाह खामनी और वहां के राष्ट्रपति हो सकते हैं। इस बीच वीके दत्ता सर, आपको यह जानकारी जब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि इजराइल की तरफ से पहले बता दिया गया ईरान को कि देखिए आपके खिलाफ हम हमला कर रहे हैं, और उसके बावजूद ईरान से जो खबर आ रही है कि वहां पर काफी नुकसान हुआ है, क्या लग रहा है कि ईरान कहीं ना कहीं एक्सपोज हुआ है इजराइल के हमले के बाद और इस वार्निंग के बाद भी? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जो और जिस प्रकार से इजराइल ने हमला किया है, जिसके अंदर उसने अपने एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल किया, चाहे F-16 हो, F-35 हो, और उनके द्वारा एयर लॉन्च मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं। ये बिल्कुल जाहिर हो गया है कि ईरान के पास में काउंटर एयर कैपेबिलिटी उस कैलिबर के हवाई जहाज को रोकने की नहीं है जो आज के दिन में इजराइल के इन्वेंट्री में है, चाहे वो F-35 हो, चाहे F-16 हो। और यहाँ जो टैक्टिक्स इस्तेमाल किया है इजराइल ने इस टारगेट को तबाह करने के लिए, उन्होंने फेज 1 में इनके पूरे रडार्स और इनकी बैटरीज को टारगेट किया है, फेज 2 में जो मिलिट्री टारगेट्स उनके ऊपर अटैक किया है, और फेज 3 में उन्होंने जो जिसको बोलते हैं रिपीट टारगेट किया। अगर मान लीजिए कोई पहली स्ट्राइक के अंदर बर्बाद नहीं हुआ, उसको रिपीट टारगेट किया जाता है। और ये करने के बाद उन्होंने ईरान की जो काबिलियत है मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग की, उनके ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग की, उनकी स्टोरेज जहां पे मिसाइलें रखते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं न्यूक्लियर बम बना भी लूं लेकिन उसको कन्वे करने के लिए मेरे जो मिसाइल सिस्टम है अगर वो मेरे पास नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए इसको डिग्रेड करने के लिए इन्होंने इनके मिसाइल्स और ड्रोन सिस्टम को टारगेट किया है, इनके मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया है, इनके रडार्स को और इनके काउंटर एयर उसको टारगेट किया है। इससे जाहिर हो गया ईरान को कि ये रोक नहीं पाएगा। अगर दोबारा अगर इजराइल हमला करता है तो उसके पास काबिलियत नहीं है। यानी ये बात साफ है दत्ता सर कि ईरान जो लगातार अलग अलग वीडियोस दिखा रहा था, एक पोस्टरिंग करता हुआ नजर आ रहा था, धौस दिखाता हुआ नजर आ रहा था, अपनी ताकत का इजहार करता हुआ नजर आ रहा था इस हमले के बाद। और वो भी तब जब पहले से वार्न कर दिया था, कह दिया गया था, इतला दे दी गई थी, उसके बावजूद इतना नुकसान होना, ईरान कहां पर है इजराइल के सामने, यह अपने आप में ये बड़ा सवाल है। एक और बड़ी खबर, तेहरान के कई ठिकाने पर इजराइल ने हवाई हमला किया। हमले के बाद IRGC की इमारत में आग लग गई। राशिद स्ट्रीट 154 में है ईरानी सेना की बिल्डिंग। तो वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाते हैं जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है। राशिद स्ट्रीट 154, यहां पर IRGC की बिल्डिंग, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की इमारत, और ये इमारत पूरी तरह से तबाह कर दी गई, इस बात का दावा, क्योंकि इसको लेकर ये फुटेज, ये वीडियो भी सामने आ रहा है। तो आप देखिए किस तरह से ईरानी सेना IRGC की ठिकानों को टारगेट किया गया, जो हमला किया गया, 100 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया। इस हमले में कई मिसाइल और रॉकेट की बरसात की गई है जो ईरान पर हमला किया गया। तो आज के हमले के बाद ईरान और इजराइल के क्या तर्क है और ये आग कैसे और विकराल होने वाली है, यह आपको हम बताते हैं। सीधे बिग बॉल का रुख करते हैं। इजराइल वर्सेस ईरान, महायुद्ध का कोहराम। एयर स्ट्राइक से ईरान को मैसेज दिया गया है, यह साफ तौर पर है, जो 1 अक्टूबर को हमला किया गया था उसका रिटेलिएशन, सभी हमलों को असफल करने का दावा कौन कर रहा है? ईरान दावा कर रहा है। इसके अलावा बड़े हमलों का ट्रेलर हो सकता है जो आज तड़के हमला किया गया, लेकिन ईरानी सुरक्षा काउंसिल में आज बड़ा फैसला हो सकता है, यह खबर भी आ रही, यानी कि वहां से एक बड़ा पलटवार हो सकता है ईरान से इजराइल के खिलाफ। ताकतवर पड़ोसी के खात्मे का जो प्लान है वो तैयार किया गया। आज
के हमले का जवाब ईरान ने दिया तो महायुद्ध आप निश्चित मानिए कि भड़केगा, क्योंकि इसके बाद और भी बड़े हमलों को इजराइल अंजाम देगा। भविष्य के एक्शन के लिए अमेरिकी रजामंदी बहुत अहम है। आज जो एक्शन लिया, लेकिन आगे क्या होता है इसका अमेरिका का साथ बहुत जरूरी है। ईरान के लिए परमाणु ठिकानों को सुरक्षित करना इस वक्त सबसे पहला टारगेट है, क्योंकि अगर उसके सैन्य बेस पर हमला किया गया और अगर वो कामयाब रहा तो फिर जो परमाणु ठिकाने हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। मनीष, सवाल यही है कि जब वार्न करके हमला किया गया और उसके बावजूद सैन्य ठिकानों से तबाही की तस्वीरें आ रही है, दावा किया जा रहा है, तो फिर जो परमाणु ठिकाने हैं वो कितने सुरक्षित होंगे ईरान के? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने अपनी एक इमेज बनाई थी कि वो एक नया मिलिट्री पावर है, और वो दिखा भी था। जब रूस यूक्रेन युद्ध में ईरान के शाही ड्रोन ने बड़ी भूमिका निभाई थी रूस की तरफ से लड़ते हुए। ऐसे स्थिति में अगर इजराइल का अटैक हुआ, इजराइल के अटैक में इस तरह से मैसिव नुकसान पहुंचा है और ईरान रिएक्ट नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? फिर ईरान एक्सपोज हो जाएगा। कल के दिन में जब आप कमजोर होते हैं तो आपके यहां और हमले होते हैं, और ऐसी स्थिति में ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक होंगे, ईरान के पॉलिटिकल लीडरशिप पर असैसिनेशन और तमाम तरह की चीजें होंगी। इसीलिए ईरान के पास रिएक्ट नहीं करने का विकल्प नहीं है। हालांकि खबर यह है कि ईरान अभी तुरंत रिएक्ट नहीं करेगा। वैसे भी ईरान स्ट्रेटेजिक साइलेंस के लिए जाना जाता है। वो सोच समझकर हमला करता है और बहुत दिनों के बाद वो बदला लेता है। तो ईरान भी बदला लेगा, ईरान बदला लेने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अभी वो ऐसा इंप्रेशन देगा कि हम तुरंत रिएक्ट नहीं कर रहे ताकि मामला को ठंडा किया जा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोचिए कि ईरान और रूस के बीच नया स्ट्रेटेजिक अलायंस बना था। चीन जैसे देश ईरान को समर्थन दे रहे थे, और ऐसे हालत में इजराइल के अटैक के बाद अब ईरान ये देखेगा कि एक्चुअल में हमारे साथ युद्ध में कौन कौन सा देश खड़ा है, और उसी हिसाब से फिर वो अगला वॉर करेगा। उसी हिसाब से आगे की स्ट्रेटजी को तैयार किया जाएगा। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहा हूं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लाइव देखिए ईरान पर बमबारी जो ऑपरेशन छेड़ा गया इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ हमलों के वक्त आईडीएफ हेडक्वार्टर में खुद मौजूद थे बेंजामिन नेतन्याहू। ये देखिए तस्वीर आपके सामने तेल अवीव की, जो आईडीएफ का हेडक्वार्टर है वहां पर आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री योव गैलेंट भी आपको नजर आ रहे होंगे, सैन्य अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। वॉर रूम से सभी ने ईरान पर जो बमबारी की गई, हवाई हमला किया गया, इसको देखा है, इसको मॉनिटर किया है। तो ये देखिए बाकायदा स्ट्रेटजी को तैयार किया गया, लाइव हमले को देखा और खुद मौजूद थे जिस वक्त हमला हुआ हो रहा था इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर। बेंजामिन नेतन्याहू और साथ ही इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट, ये देखिए आप। और वहीं एक और बड़ी खबर, आईडीएफ चीफ हर्जी हलेफी ने लाइव देखा है हमला कमांड सेंटर से ईरान पर। देखिए एयर स्ट्राइक, वायुसेना के अंडरग्राउंड बेस से हमला देखा है। सेना के बड़े अधिकारी भी साथ में मौजूद थे। तो ये देखिए एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आईडीएफ के चीफ, इजराइल डिफेंस फोर्स के चीफ हर्जी हलेफी ने भी पूरे हमले की मॉनिटरिंग की, लाइव देखा है कमांड सेंटर से ईरान पर। इस एयर स्ट्राइक को देखा, वायुसेना के अंडरग्राउंड बेस पर मौजूद थे उस वक्त हर्जी हलेफी, और वहीं से ही इस हमले को देखा है। सेना के बड़े अधिकारी भी आपको नजर आ रहे हैं, लगातार वो बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं उनके साथ। और एक और बड़ी खबर, इजरायली प्रधानमंत्री इस बात का प्रण ले चुके हैं कि वो मिडिल ईस्ट में अपने दुश्मनों का खात्मा करके रहेंगे। इसलिए हमास, हिजबुल्लाह, हूती के बाद ईरान पर टारगेट सेट कर दिया गया है। इजराइल के सामने सबसे बड़ी चुनौती आयतुल्लाह खामनेई की चुनौती है। इस चुनौती को पार करके ही वो टेंशन फ्री हो सकते हैं। पिछले साल 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल और ईरान की दुश्मनी नए स्तर पर पहुंच गई है। एक दूसरे पर पलटवार का पहला चैप्टर अप्रैल में इसी साल शुरू हुआ और अब इस दुश्मनी का दूसरा चैप्टर जारी है। आपको याद होगा 1 अक्टूबर को जो हमला हुआ, ये देखिए आपके सामने तस्वीरें, ईरान ने जो हमला किया था इजराइल के खिलाफ, इससे इजराइल को दहला दिया था। नेतन्याहू ने उसी दिन संकल्प ले लिया था कि वो ईरान को सबक सिखा के रहेंगे। आज का हमला बेंजामिन नेतन्याहू के उसी संकल्प की परिणति है। नेतन्याहू ने ईरान पर इतनी बम वर्षा की है कि 5 घंटों के बाद भी हमलों से हुए नुकसान का आकलन लगातार किया जा रहा है। और इजराइल के हमले पर एक और बड़ी अपडेट, इजराइल के हमले पर बड़ा खुलासा क्या हो रहा है, आप देखिए। बाइडेन ने कहा था टारगेटेड अटैक हो, ईरान की सैन्य क्षमता पर वार करना था।
सीनियर अमेरिकी अफसर का दावा। जो बाइडेन ने नेतन्याहू से कहा था रणनीतिक हमला होना चाहिए, हमले से ईरान के अटैक करने की जो ताकत है वो घटनी चाहिए। और ऐसा समझ में आ रहा है कि जो अमेरिका चाहता था वैसा ही हुआ है, क्योंकि अमेरिका यह चाहता था कि परमाणु ठिकाने या फिर ऑयल रिफाइनरीज डिपो पर निशाना ना बनाया जाए, बल्कि उसकी सैन्य ताकत को कम किया जाए ईरान की। और वही हम देख रहे हैं जो आज हमला हुआ, इसमें इस्राएल की तरफ से ईरान के सैन्य ठिकानों को टारगेट पर लिया गया। तो इस्राएल ने आज का हमला सोच समझकर किया। आज के हमलों के पीछे क्या सोच है यह भी जानना बहुत जरूरी है। पूरी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए। यह तो सिर्फ ट्रेलर था, विध्वंस अभी बाकी। इस्राएल का आज का हमला ईरान को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था, बल्कि आज का हमला ईरान के एयर डिफेंस की पोजीशन का पता लगाना था, ईरान की असल ताकत का अंदाजा लगाना था, और इसलिए इस हमले को अंजाम दिया गया। इस्राएल ईरान पर अगला हमला कर सकता है जो आज के हमले से कई गुना ज्यादा घातक होगा। ईरान ने धमकी दी है इस्राएल पर फिर करेंगे पलटवार। तो आप देखिए इस्राएल की तरफ से जो हमला किया गया उसके मायने ये कि एक सर्विलांस, एक तरह से ये जांचना परखना था कि आखिर ईरान की ताकत क्या है। वीके दत्ता सर, लगातार हम देख रहे थे कि ईरान किस तरह से अपनी डिफेंस पावर को दिखा रहा था, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रहा था इस्राएल के लिए। लेकिन आज अगर इस्राएल ने इसको भेद दिया है तो इसके बाद आगे जो इस्राएल की तरफ से हमला होगा उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा कि जिस दिन ईरान ने हमला किया उसको मालूम था कि ईरान रिटेलिएट करेगा। ईरान बोलता रहा कि अब हमने जो करना था हमने कर दिया, आप रिटेलिएट मत करना, नहीं तो हम इससे भी बड़ा हमला करेंगे। तो ये इजराइल को भी मालूम था, ईरान को भी मालूम था कि रिटेलिएशन तो होगा ही होगा, और उस रिटेलिएशन का ऑलरेडी एडवांस तैयारी ईरान कर भी रहा था कि उनके जो मिसाइल्स हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं या हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, उनको भी उन्होंने स्टैंड बाय में रखा हुआ था कि जब इजराइल हमला हमारे ऊपर कर चुका होगा तो हमारा रिटेलिएशन कैसे जाएगा। और उसी रिटेलिएशन को रोकने के लिए जो 25 दिन का समय लगा इजराइल के द्वारा अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने का, मतलब अगर आज के दिन में ईरान दोबारा स्ट्राइक करता है तो इजराइल की जो ताकत है उसके मिसाइल को रोकने की वो 1 अक्टूबर से ज्यादा अच्छी और सक्षम है, क्योंकि 5 लेयर में उसने अपनी डिफेंस को तैयार किया। अभी चाहे समुद्र के रास्ते आए, चाहे वो थर्ड के माध्यम से लॉन्ग रेंज पे और उसको ऊपर रोक दिया जाए, उसके बाद में एरो, उसके बाद में आपका डेविड स्लिंग और उसके बाद में आपका पेट्रोल। तो वो तैयारी करने के बाद ही इजराइल ने इनके ऊपर हमला किया। अभी इस हमले के बाद कितना डैमेज हुआ है इसका डैमेज असेसमेंट तो हमें आस्ते आस्ते पूरी जानकारी मिलेगी, लेकिन इनका ये वादा था, गैलेंट का जो इनके डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने बोला था कि हमारा जो हमला होने वाला है ये दुनिया देखेगी हमारी काबिलियत क्या है और हम किस प्रकार हमला करने की क्षमता रखते हैं। और अगर वो उनका प्लानिंग था तो इन्होंने जरूर इनको एक चुन के टारगेट इनके बर्बाद करे होंगे। और साथ में ये है कि यहाँ से जो हथियार असलाह कहाँ जा रहा था, रूस की मदद में यूक्रेन के खिलाफ। तो अमेरिका ये भी चाहता था कि जो ईरान के सेट्स हैं जिसके माध्यम से रूस को मदद मिल रही है उनको भी तबाह किया जाए इसी के एक स्ट्राइक के अंदर। तो ये हमें आगे चल के पता चलेगा कि असल में डैमेज कितना हुआ है, क्या वो जो कैपेबिलिटी है ईरान की मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग की, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग की, उसको तबाह कर पाए हैं कि नहीं कर पाए, क्या उसके बाद में ईरान रिकवर कर पाएगा कि नहीं, और करेगा तो कितनी जल्दी कर पाएगा। तो ये सारे मुद्दे जो डैमेज असेसमेंट रिपोर्ट के बाद ही पता चलेंगे, जो क्लैरिटी आएगी कि असल में कितना डैमेज हुआ, क्योंकि इजराइल का अटैक। यानी वीके दत्ता सर, ये तो साफ है कि अगर ईरान भी पलटवार करेगा तो वो पूरे असेसमेंट के बाद करेगा, और इजराइल भी अगर नेक्स्ट राउंड ऑफ अटैक करेगा तो वो भी पूरे असेसमेंट के बाद करेगा। एक और बड़ी खबर, इजराइल हमले के बाद ईरान में हड़कंप है। तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर कैसे दहशत मच गई ये अब आपको दिखाते हैं। हमले के बाद एयरपोर्ट पर भागते हुए नजर आए लोग, तो आपको दिखाते हैं तेहरान के एयरपोर्ट की तस्वीर, इमाम खुमैनी एयरपोर्ट, जहां पर क्योंकि धमाके लगातार हो रहे थे, इसके बाद जो लोग वहां पर मौजूद थे वो किस तरह से भागते हुए नजर आए। खौफ लोगों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो नेतन्याहू का ऑपरेशन बदला, विध्वंसकारी हमला जो किया गया, क्या जानकारी। ईरान पर ताबड़तोड़ अटैक किया गया, 100 से ज्यादा फाइटर जेट से हमला किया गया, और इसमें F-35 आदिर स्टाइल से हमला किया गया। इजराइल से 2000
किलोमीटर दूर तक अटैक को अंजाम दिया गया। टारगेट क्या था? मुख्य तौर पर तेहरान और करज ईरानी मिलिट्री बेस और रेडार, ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम, ये सब टारगेट पर थे। अब हासिल क्या हुआ इस हमले से? ईरान की तैयारियों का एक तरह से जायजा लिया गया, आकलन किया गया इजराइल की तरफ से। हमलों को कितना रोक पाता है ईरान, यह पता लगाया गया। एयर डिफेंस सिस्टम आखिर कितना कारगर है, असरदार है ईरान का, यह पता लगाया इजराइल ने। अब यहां से मैसेज क्या मिल रहा है, संदेश क्या है? अभी ईरान पर बहुत बड़े हमले होने बाकी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि यह तो सिर्फ एक ट्रेलर था और असली हमला तो अभी होना बाकी है। और वो हमला कितना बड़ा होगा, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, या आप इस हमले समझ सकते हैं जो बताया जा रहा है कि सिर्फ आकलन के लिए किया गया था। एक और बड़ी खबर, अटैक के बाद ईरान में नया आदेश जारी किया गया है। ईरान के नागरिकों के खबर या फिर पिक्चर भेजने पर बैन है। दुश्मन मीडिया या इजराइल को तस्वीरें भेजना अपराध, सजा के तौर पर 10 साल की जेल अपने नागरिकों के लिए ईरान ने जारी किया है यह आदेश। तो सवाल यह है कि आखिर ईरान छुपाना क्या चाहता है, क्योंकि साफ कह दिया गया कि बाहर कुछ भी नहीं भेजना है। आदेश में क्या है ये आप देखिए, आदेश में इजराइल से जुड़ी कुछ भी जानकारी भेजने पर मनाही दे दी गई है। जो हमला इजराइल की तरफ से ईरान पर किया गया, कोई भी खबर या तस्वीर बाहर भेजना बैन है, यह ईरान में फरमान जारी किया गया। दुश्मन मीडिया या फिर इजराइल को भेजने पर पूरी तरह से पाबंदी, और अगर ऐसा किया तो क्या हो सकता है यह भी आपको बताएंगे। ईरानी नागरिकों के लिए आदेश जारी किया गया है कि कोई भी ऐसी खबर या तस्वीर बाहर नहीं जानी चाहिए। ईरान में इसे अपराध की कैटेगरी में डाल दिया गया है, यानी इसे अपराध माना जाएगा, और अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर भेजने वाले को 1 से 10 साल की जेल की सजा हो सकती है। अब आदेश के मायने आप समझिए, हमले की असलियत को दुनिया से क्या छुपाना चाहता है ईरान, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। हमला कितना बड़ा, किसी को पता ही ना चल पाए कि नुकसान कितना हुआ, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या इसी को छुपाने के लिए आदेश जारी किया गया? तबाही की तस्वीरें दुनिया के सामने क्या ईरान नहीं लाना चाहता? यही वजह है कि अपने नागरिकों का, अपने सिटीजन्स को वार्न किया है। तो यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर ईरान की तरफ से कदम क्यों, और ऐसा क्या छुपाना चाह रहा है ईरान। एक और बड़ी खबर, इजरायली हमले का कोड नेम सामने आया है। ऑपरेशन को डेज ऑफ रिपेंटेंस यानी कि पश्चाताप के दिन बताया गया। हमले को ईरान के लिए पश्चाताप का दिन कहा गया है। तो ऑपरेशन डेज ऑफ रिपेंटेंस, आखिर इसका मतलब क्या है? क्या है ये ऑपरेशन, इसे आप समझिए। क्या है ये ऑपरेशन? ईरान पर हमले का कोड नेम दिया गया है जो डेज ऑफ रिपेंटेंस, इसको बताया गया। क्या है ये? इजराइल ने हमले को ईरान के लिए पश्चाताप के दिन के तौर पर बताया, यानी जो उसने हमला किया था इजराइल के ऊपर या प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर रहा है, उसके लिए पश्चाताप का दिन बताया गया। रणनीति क्या है? ईरान की मिसाइलों को खत्म करने की कोशिश, क्योंकि लगातार जो मिसाइल पावर है वो ईरान दिखाता है दुनिया के सामने। ईरान की मिसाइलों को खत्म करने की जो कोशिश है वो की जा रही है, स्ट्रेटेजी समझी जा रही। मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया। ये जो हमला इजराइल की तरफ से किया गया, एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट भी बनाया गया, उसको खत्म करने की कोशिश की गई। और कुछ खबरें ऐसी आ रही है कि एयर डिफेंस सिस्टम की जो बैटरी है उसको तबाह भी किया गया है। तो यह कुल मिलाकर जो रणनीति है वो नजर आ रही है। इसके अलावा वजह आप समझिए, जिन मिसाइलों से ईरान पर हमला किया गया उसको टारगेट करना, बदला लेना, ताकि दोबारा से इजराइल पर मिसाइल अटैक ना हो पाए। ईरान एक बार फिर से वो इच्छा ना इकट्ठा कर पाए कि वो इजराइल के खिलाफ हमला कर सकता है। एक और बड़ी खबर, ईरान पर हमलों को लेकर आईडीएफ का दावा। इजराइल ने ईरान में सटीक हमला किया। आईडीएफ ने ईरान से हुए हमलों का जवाब दिया। इजराइल को अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है, यह आईडीएफ की तरफ से बताया गया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, मनीष और वीके दत्ता सर, हमारे साथ पूरी जानकारी को शेयर करने के लिए, साझा करने के लिए।